लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व मेयर, सेना, भाजपा सबने मिलकर जो ठहराव किया उसको नज़रअंदाज करके एक बिल्डर को 6 लाख फुट का परमिशन देने जा रहे हो और म्यूनसिपैलिटी को 11,000 फुट केवल, जहाँ अगर म्यूनसिपैलिटी बात है तो खुद की 6 लाख की बिल्डिंग बन सकती है कि वो जगह 101 जगह विवादित में होने वाली है और उसको टेक्निकली भी अप्रूवल मिलने वाला नहीं है और मिलता भी है तो मिलने के बाद करो ना, पे जनता हंसे नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है वहाँ पे करे और फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे करना तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए। नहीं तो ये शहर को महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनाहाईवे के ऊपर वेस्टर्न होटल के पास एक नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया, ऐसे पत्रिका में देखा। लेकिन वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नया रिजर्वेशन 37 का डालने का निर्णय 37 का प्रस्ताव मंजूर किया। अब 37 के सारे प्रस्ताव मंजूर होते ज़रूरी नहीं, वो ज़मीन विवादित है, कई में 1-2 में तो हाई कोर्ट के मैटर भी है, अंदर ऑलरेडी FSI यूज़ है, तो वहाँ पे ये मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे सरकार भी इसको मंजूरी देगी और प्रस्ताव भी मंजूर होगा। और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में पूरे इस घाई में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखें कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। नमस्कार। मुख्यमंत्री के पास जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में करीब 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा दोनों विधायकों ने अपने अपने तौर पर की थी, उन विकास कार्यों पर आज नरेंद्र मेहता ने सवालिया निशान लगा दिया है और कुछ इस तरीके से का उनकी स्थिति है कि कहाँ भी ना जाए सहा भी न जाए। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर को 11 लाख स्क्वायर फुट बनाने के बाद नगर पालिका को 11 से 12,000 स्क्वायर फुट की हॉस्पिटल मिलने वाला है, इस बिना पर उसे 11 लाख स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है और हॉस्पिटल के नाम पे सब हो रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले, जबकि महासभा में इस तरीके का ठहराव सर्वपक्षीय नेताओं ने मिलकर के 18/1/2016 को इस तरीके का मीरा भाईंदर शहर के आरक्षण क्रमांक 302 में म्यूनसिपल हॉस्पिटल विकसित करने का फैसला लिया गया था सर्वसम्मति से, जिसमें महापौर उस वक्त में गीता जयंती। ये प्रस्ताव अभी तक विखंडित नहीं हुआ है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन नया प्रस्ताव आ गया है जिसमें बिल्डर को बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। इस तरीके की बात विधायक नरेंद्र मेहता ने की है। इसके अलावा महाराणा प्रताप का स्मारक का जो उद्घाटन होने वाला है वो ऑलरेडी 2020 में हो चुका है, उसका भी दोबारा उद्घाटन किया जाने वाला है। कुल मिलाकर के जो उद्घाटन हो रहे हैं इस संदर्भ में वो जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लता मंगेशकर नाट्यगृह के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगे, बाकी अन्य किसी भी कार्यक्रम में वो जाने वाले नहीं है। मेहता जी, आप जब आप जब सत्ता में थे, विधायक थे, महापौर आपके पास था, उस वक्त आपके ऊपर 23% भ्रष्टाचार कमीशन लेने का आरोप था। अभी 13 लाख स्क्वायर फुट के बदले 11,000 स्क्वायर फुट बिल्डर को फायदा पहुंचा जा रहा है। ये कितने % कमीशन का मामला हो सकता है? ये शासन प्रशासन का भ्रष्टाचार नहीं है क्या? नहीं, आप भ्रष्टाचार किस एंगल से बोलते हैं, मुझे क्लियर करिए एक बार, आज इस पे वही है कि कल का आपका मैंने कुछ मुद्दा सुना, इसलिए वापस वो बात रिपीट करके बताइए। आपके ऊपर जो लोग आज ये प्रपोजल मंजूर करवा रहे हैं वही लोग आप पे आरोप लगा रहे थे। एक बात सुनिए, 23% आपने दिया, तुमने दिया, तो दिया किसी ने खाली बोलने से तो 40 बोलो, 100 बोलो, 80 बोलो, 30 ही बोलते बोलने के बाद। दूसरी बात, कल अगर आरोप था एग्जाम्पल, अगर आप सरनाइक साहब से मुझे जोड़ के बोल रहे तो कि अबाउट टेंडर गया तो भ्रष्टाचार है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ पे सरनाइक साहब को रिसोर्ट है कुछ बना रहे, वहाँ का एक ब्रिज का काम निकला है जो मीरा भाईंदर के इतिहास में, मतलब जितना मैं जानता हूँ 2002 से सबसे हाईएस्ट और अबाउट टेंडर वो गया। तो हम ये बोलेंगे कि सरनाइक साहब ने भ्रष्टाचार किया, ऐसा नहीं है। आइटम वाइज महंगा भी आता है, सस्ता भी आता है, तो वो टेंडर निकाले ना, मेरे ख्याल से 55% है वो, कितना मुझे पक्का याद नहीं, कौन सा चेना नदी पे ब्रिज बनाने का, वो क्या मेरा काम है क्या? उनकी विशेष नीति, उनका ही था एग्जाम्पल। तो ऐसा मैं उनको नहीं बोलता ना कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, टेंडर निकाला, टेंडर जो L1 आया उनको दिया। अब उसको आप सबको भ्रष्टाचार से जोड़ना है तो फिर मेरे लिए अलग व्याख्या, दूसरों के लिए अलग व्याख्या, उचित नहीं। चलिए, शहर के अंदर 11 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी
और उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके हाथों अनेक लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है, जो हमने नाट्यगृह बनाया मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने, उसका लोकार्पण होने जा रहा है, पब्लिक के लिए खुला होने जा रहा है, इसलिए पब्लिक को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अनेक चीज़ें का लोकार्पण है, उसके लिए बधाई, लेकिन किंतु हमारा आक्षेप 3 के ऊपर है। महाराणा प्रताप जी का जो स्टैच्यू लगा है, पुतला लगा है, उसका तो 2 साल पहले ही अनावरण हो चुका है और उसके अंदर रीति रिवाज, तीर्थ त्योहार के अंदर महाराणा प्रताप जी को माल्यार्पण भी किया जाता है, नगर पालिका की ओर से भी किया गया है और आम संस्था की तरफ से भी किया गया है। अब ऐसे चीज़ का वापस से अनावरण करना, केवल परवानगी या परमिशन अब मिली इसलिए वापस करना, ये मुझे लगता है कि ये हमारे नेताओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सभी जनता जानती है कि 2 साल से महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है उसका अनावरण के लोग उसके दर्शन करते, अब उसके वापस से करना ये उचित नहीं होगा। दूसरा, जो प्रशासकीय इमारत बनाने का निर्णय जो हुआ है, ऑलरेडी एक इमारत का निर्णय हुआ था, वो किसी कारण विवाद में गया इसलिए हो नहीं पाया। अब दूसरा, हमारे पास एक आरक्षण है कनकिया में मैकडॉनल्ड के पास, जो 100% जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है और बिना विवाद के ज़मीन, जहाँ आदमी आज सोचे तो आज काम शुरू हो सकता है, लेकिन वहाँ शुरू नहीं करके हाईवे के ऊपर वेस्टर्न होटल के पास एक नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया, ऐसे पत्रिका में देखा। लेकिन वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नया रिजर्वेशन 37 का डालने का निर्णय 37 का प्रस्ताव मंजूर किया। अब 37 के सारे प्रस्ताव मंजूर होते ज़रूरी नहीं, वो ज़मीन विवादित है, कई में 1-2 में तो हाईकोर्ट के मैटर भी है और कुछ ज़मीन के अंदर ऑलरेडी FSI यूज़ है, तो वहाँ पे ये मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल रूप से यहाँ पे सरकार भी इसको मंजूरी देगी और प्रस्ताव भी मंजूर होगा। और करना भी है तो 37 करने के बाद करो, ये पहले ही अभी तक प्रस्ताव मंजूर नहीं, बजट में पूरे इस गाय में भूमि पूजन करना और फिर लोग ये नाम ना रखें कि पहले भी किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तो हम पे लोग हंसेंगे। कोई हमारे नेताओं पे और हम पे जनता हंसे नहीं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक आरक्षण है, वहाँ पे करें। और फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे करना, तो पहले रिजर्वेशन तो मंजूर करो, उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो ये शहर को गुमराह करने की बात होती है। नंबर 3, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सेना भाजपा की युति थी, गीता जैन जी मेयर थे, तभी एक प्रस्ताव ला रहा, मैंने ही ठहराव रखा था कि मीरा भाईंदर का जब पंडित भीमसेन जोशी रघुलाल जी उद्घाटन हुआ कि मीरा भाईंदर की आबादी को देखते हुए भविष्य में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी और सरनाइक साहब ने कहा था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी हमने एक ठहराव रखा स्वर्गीय आनंद दिगे जी का नाम दिया जाए उस हॉस्पिटल को। और आरक्षण क्रमांक 302 जो कनकिया में करीबन 13,000 मीटर का, मतलब 1,40,000 फुट का आरक्षण है, जो हमने कहा था कि महानगर पालिका इसको ताबे में ले, विकसित करे और इसके पैसे के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे, शासन से पैसा लाने की जवाबदारी हमारी। लेकिन वो प्रस्ताव आज तक अभी तक पेंडिंग है, उस पर डिसीजन हुआ नहीं। ये प्रस्ताव होने के बाद भी आज पता चला है कि वहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही है। वहाँ की जो है बिल्डर को करीबन 6 लाख फुट बिल्डिंग बनाने का परमिशन और म्यूनसिपालिटी का 1100 मीटर का, मतलब करीबन 10-12 हज़ार फुट का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो 12,000 फुट पे तो OPD नहीं होता, हॉस्पिटल कहाँ से होगा? मान के चलो भविष्य में सरकार से दूसरी FFA लाई तो 40,000 होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लाख होगा, लेकिन वो भी ऐसा टावर जैसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, एम्बुलेंस नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी। तो मीरा भाईंदर के अंदर ये उचित था कि पूरा ताबा लेके पूरा हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व मेयर, सेना, भाजपा सबने मिलकर जो ठहराव किया उसको नज़रअंदाज करके एक बिल्डर को 6 लाख फुट का परमिशन देने जा रहे हो और म्यूनसिपैलिटी को 11,000 फुट केवल, जहाँ अगर म्यूनसिपैलिटी बात है तो खुद की 6 लाख की बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन वो नहीं करके हम ये करने जा रहे हैं। ये हमारे शहर में आने वाले समय में घातक है, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक भी दूसरा हॉस्पिटल रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए इस कार्यक्रम को मैं आपके माध्यम से जनता तक और हमारे मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी, तकनीकी तौर पे, टेक्निकली तौर पे देखा जाए, जिन जगहों का उद्घाटन हो रहा है वो संभव नहीं है। क्या जो तकनीकी जानकारी आपने दी जिसके कारण वो हो नहीं सकता, ये आयुक्त नहीं जानते? वो प्रशासन के प्रशासक के तौर पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दे सकते? मैं हो सकता है, देखिए मैं इस शहर में बड़ा हुआ हूँ, हर चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैंने करीबन 20 साल नगर पालिका में गुजारे,
हर विषय को बारीकी से जानता हूँ। हो सकता है कि कमिश्नर साहब को अधिकारी हो या नीचे की जानकारी पूरी नहीं मिली हो या और कोई कारण कर रहे हो, ये तो अब मैंने कहा कि मैं जब डिटेल में जाऊंगा तब पता चलेगा। लेकिन ऐसा मेरा सिक्स सेंस है कि वो जगह 101 जगह विवादित में होने वाली है और उसको टेक्निकली भी अप्रूवल मिलने वाला नहीं है, और मिलता भी है तो मिलने के बाद करो ना भाई। कुल मिला के जिस तरीके के दावा नरेंद्र मेहता ने किया है उससे तो स्पष्ट हो गया है कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग जो कि हाईवे के पास बनाने का जो निश्चय किया जा रहा है वो असंभव बात है। उसके अलावा कनक्किया में ऑलरेडी जगह है, पार्किंग है, वहाँ बनाने की बजाय शहर के बाहर ले जाने का क्या तुक बनता है, इस तरीके का सवाल भी खड़ा किया है। साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल के लिए जो 2016 में जो महासभा में प्रस्ताव पास किया था उसका क्या हुआ, इस तरीके के भी सवाल उठाए। पहला प्रस्ताव अभी विखंडित नहीं हुआ और दूसरा नया प्रस्ताव किस आधार पर लाया गया है, इस तरीके के सवालिया निशान लगाए गए। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।